नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार गुप्ता। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को, जिसका नाम है रेगुलर क्लासेस फॉर अकाउंट। सामने दिख रही है आपको कॉस्ट अकाउंट की बुक, स्वाति प्रकाशन वाली, हिंदी एडिशन है। तो आप इसमें क्वेश्चन आप हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ सकते हैं। और चैप्टर चल रहा है प्रोसेस कॉस्टिंग का, जो कि पहले ख़त्म करवा दिया था मैंने, और वीडियो में आप देख रहे होंगे तो। लेकिन ये स्पेशल रिक्वेस्ट पर बन रही है वीडियो। 38 क्वेश्चन अब आपको पढ़ के सिखाएंगे, बताएंगे कैसे कैसे क्या क्या पूछा गया इसमें, और करके दिखाएंगे आपको क्वेश्चन प्रोसेस कॉस्टिंग का 38 क्वेश्चन। वैसे तो क्वेश्चन 36 तक बहुत थे इंपॉर्टेंट, जो भी थे सब उसमें से आने वाले थे, लेकिन फिर भी जब रिक्वेस्ट आई तो मैंने सोचा करा दूँ। लेकिन इनकी वीडियो थोड़ी सी लेट मिलेगी, ठीक है, कोई बात नहीं, मिल जाएगी। तो इसे क्वेश्चन को पढ़ाने के लिए थोड़ा सा मुझे स्टैंड नीचे करना पड़ेगा। स्टैंड नीचे करके बताते हैं आपको क्या क्या लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक बार। इंग्लिश हिंदी दोनों में है, दोनों में आप पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। जो भी हिंदी वाले बच्चे हिंदी में पढ़ लें, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ लें। मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा लेकिन समझाऊंगा हिंदी में। तो इसमें लिखा है कैलकुलेट द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बाय प्रोडक्ट। कैलकुलेट एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बाय प्रोडक्ट एक्स एंड वाई एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन फ्रॉम द मेन प्रोडक्ट। जब हम कहते हैं ना भाई, एक मेन प्रोडक्ट है दूसरा बाय प्रोडक्ट है, तो उसको हम कैसे बांटेंगे, उस तरह से, ठीक। सेपरेशन वाले पॉइंट पे हमें बताना है कि प्री सेपरेशन पोस्ट सेपरेशन के हिसाब से क्या है पॉइंट, जिस तरह हमें सेपरेशन करना पड़ता है। तो हमें जो गिवन है वो क्या है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट गिवन है 1224, और कॉस्ट पर यूनिट आफ्टर सेपरेशन पॉइंट फ्रॉम मेन प्रोडक्ट, ठीक है। कॉस्ट पर यूनिट आफ्टर सेपरेशन फ्रॉम मेन प्रोडक्ट के हिसाब से दे रखा है। पर यूनिट में दे रखा है 3 रुपये 5 रुपये, ठीक है। ये भी हमें पर यूनिट में देखा है 12 और 24, तो दिख तो पा रहा होगा आपको आराम से, है ना। यूनिट प्रोड्यूस हुई है 500 और 200 इकाइयाँ। और इसमें लिखा सेलिंग एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 25% ऑफ टोटल वर्क कॉस्ट। यहाँ थोड़ा समझ लेना ढंग से। सेलिंग एक्सपेंसेस हमें दे रखा है सेलिंग एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 25% ऑफ टोटल वर्क कॉस्ट। टोटल वर्क कॉस्ट पे हमें निकालना है 25%, जो कि सेलिंग एक्सपेंसेस होगा। इसमें बोला दैट इज़ इंक्लूडिंग बोथ प्री एंड पोस्ट सेपरेशन वर्क कॉस्ट, दोनों को जोड़ के जो आता है। अब वर्क कॉस्ट पता हो तो तुम कुछ करें, नहीं पता हो तो हम लेट करेंगे, जैसे 100 मान लेंगे, उसके हिसाब से चल देंगे आगे, ठीक है। फिर हमारे पास लिखा है सेलिंग एक्सपेंसेस आर अराइव्ड बाय एडिंग 20% टू टोटल कॉस्ट। सेलिंग प्राइस कब आ पाएगा हमारे पास, जब टोटल कॉस्ट जो आएगी उसमें हम 20% प्रॉफिट ऐड कर देंगे, ठीक है, तब जाके सेलिंग प्राइस आएगी हमारे पास। द सम ऑफ वर्क कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस, इसमें बोल रखा टोटल कॉस्ट क्या होगा, द सम ऑफ वर्क कॉस्ट एंड सेलिंग एक्सपेंसेस जोड़ने के बाद जो आएगा, ठीक है। बाकी आंसर आप देख सकते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ सेपरेशन हमें दे रखी है। सेलिंग एक्सपेंसेस के लिए कुछ इस तरह से लिखा 25/125। टोटल कॉस्ट एंड हाँ सेलिंग एक्सपेंसेस 25% इन 25/125 के हिसाब से चल सकते हैं, ठीक है। टू ऑफ टोटल कॉस्ट। अब प्रॉफिट के लिए क्या बोला, 20/120 करके 20/120 ऑफ सेलिंग प्राइस, सेल्स पे निकालने का। चलो करते हैं, दिखाते हैं आपको करके। तो क्वेश्चन करके दिखाते हैं। अब मुझे लगता है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा जो क्वेश्चन मैंने पढ़वाया उसका। अब सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि उसमें हिंट दे रखा है, उस हिंट से भी कर सकते हैं, या फिर अपनी तरफ से जैसे नॉर्मल नॉलेज लगा के भी इसे सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। आंसर दोनों सेम आएगा। तो जैसे कि बात बोली थी कि सेलिंग एक्सपेंसेस के लिए टोटल वर्क कॉस्ट का हिसाब किताब बोला था उसने, कि एक बार दिखा देता हूँ यहाँ से अगर दिख जाए तो। फोकस नहीं आ रहा, प्लीज़ फोकस में। जैसे यहाँ बोला था सेलिंग एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 25% ऑफ टोटल कॉस्ट इंक्लूडिंग बोथ प्री एंड पोस्ट सेपरेशन के लिए, ठीक है। अब वर्क कॉस्ट, टोटल वर्क कॉस्ट हमारे पास नहीं दे रखी हो तो हमें मानना पड़ेगा 100, तो उसके हिसाब से लेके चलेंगे। तो वही सब हम वर्क करा रहे हैं, ध्यान से देखना। क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है, हो सकता है ना आ पाए समझ में एक बार में, तो दूसरी बार में वीडियो देखना और समझने की कोशिश करना। स्टैंड को ऊपर करते हैं, बताते हैं आपको। तो सबसे पहले लिखेंगे 37वां क्वेश्चन लिख लिया, कुछ वर्किंग करनी पड़ेगी, करते हैं। सपोज हमने मान लिया टोटल वर्क कॉस्ट कितना है, 100 माना,
देख पा रहे होंगे, दिख रहा होगा, थोड़ा बहुत छोटा लिखा हो तो देखने की कोशिश करना। ठीक है, वर्क कॉस्ट में माना कितना है, 100 है। तो सेलिंग एक्सपेंसेस क्या होगा, इस 100 का 25%, 25 रुपये हुआ। ठीक है, अब 25 रुपये हमारा क्या है, सेलिंग एक्सपेंसेस। इसमें कॉस्ट शीट वाली थोड़ी नॉलेज यूज़ करनी पड़ेगी आपको। फिर टोटल कॉस्ट क्या बैठेगी, वर्क कॉस्ट कितना था, 100, सेलिंग एक्सपेंसेस कितना हुए, 25, तो टोटल हो गया 125। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आती है बात हमारी प्रॉफिट निकालने की। अब प्रॉफिट के लिए लाइन क्या यूज़ की गई थी, यहाँ पे बोला गया था सेलिंग प्राइस आर अराइव्ड बाय एडिंग 20% ऑफ टू टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का 20% ऐड करने के बाद सेलिंग प्राइस आएगी। चलो ठीक है, तो हमारे सामने टोटल कॉस्ट कितनी दिख रही है, ये। तो पहले तो प्रॉफिट निकाल लें। 125 का 20% कितना होता है, यहाँ तो ज़ीरो रहेगी। तो 125 250 को फिर ज़ीरो काट देंगे तो 25 रुपये आ जाएगा। ठीक है, तो 25 रुपये आ गया हमारे पास। अब सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस कुछ इस तरह से होगा कि भाई 125 रुपये तो टोटल कॉस्ट था, प्रॉफिट हो जोड़ दो उसमें, तो 125 + 25 यानी कि 150 रुपये का हमारा क्या है, सेलिंग प्राइस हुआ। ठीक है, हम इतने की सेल करने पर इतना प्रॉफिट कमाते हैं, 150 की सेल करने पर क्या कमाते हैं, इतना रुपये का प्रॉफिट। अगर हमें कुछ इस तरह से रेशो यूज़ करना पड़े, पूरी कैलकुलेशन ना करना है, तो रेशो ऑफ नेट प्रॉफिट, यानी वही प्रॉफिट की बात कर रही है, ओहो, प्रॉफिट टू सेलिंग प्राइस। तो हमने यहाँ पे 25 रुपये प्रॉफिट कमाया, कितने की सेल करने पे, 150 की सेल करने पे। अब इसे छोटा करना चाहो तो कर सकते हो, 25 से कम 25, 25 से कम 150, तो 1/6 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो कि भाई 1/6 ऑफ सेलिंग प्राइस का आपने सॉल्व करके अपना प्रॉफिट का यूज़ कर लेना जब चाहिए हो। ऐसे ही हमारे पास एक और चीज़ थी, एक्सपेंसेस, है ना। सेलिंग एक्सपेंसेस थे हमारे पास 25 रुपये। अगर उसको भी कनेक्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है, 150 से, तो 25/150 फिर से करना पड़ेगा। तो हम बात करेंगे सेलिंग एक्सपेंसेस किसका, सेलिंग प्राइस से रिलेशन उसका 1/6 ही बैठेगा। ठीक है, टोटल कॉस्ट से करेंगे तो 1/5 बैठेगा, वो फिर टोटल कॉस्ट पे ही सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा इस चीज़ को ध्यान रखना। तो अभी लिखते हैं रेशियो ऑफ सेलिंग एक्सपेंसेस टू सेलिंग प्राइस 25/150। यहाँ 25 सेलिंग प्राइस है और 150, सॉरी 25 तो सेलिंग एक्सपेंसेस है और 150 सेलिंग प्राइस है, तो वही काट पीट के क्या आएगा इसका, 25 से कम 25 का 150, तो वही 1/6 के रेशियो से चलेगा। अब इसका फॉर्मेट खींचेंगे, आप इसे नोट डाउन करने के लिए स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नोट डाउन कर लेना। फॉर्मेट की लाइन खींचता हूँ, फिर मिलते हैं। लाइन खींच ली हमने। स्टेटमेंट ऑफ शोइंग प्रॉपर अप्रोचमेंट ऑफ प्री सेपरेशन कॉस्ट पर्टिकुलर बाय प्रोडक्ट एक्स 500 यूनिट दे रखी है, बाय प्रोडक्ट वाई 200 यूनिट है, पर यूनिट टोटल कॉलम, पर यूनिट टोटल का कॉलम बना दिया। ठीक है, तो कोशिश करते हैं करने की, सबको समझाने की। सबसे पहले स्टार्टिंग तो होगी सेलिंग प्राइस से। ठीक है, सेलिंग प्राइस में दे रखी है 12 रुपये, थोड़ा सा इसे इधर कर दो, 12 रुपये दे रखी है, और इसकी कितनी थी, 24, मल्टीप्लाई करना 500 × 12, 12×5 = 60, 2 0 और, तो 6000 हो गया, और 24 और 200 की मल्टीप्लाई करेंगे 4800। ठीक है, अब क्या करना है इसमें,
ये तो हमारा आ गया। माइनस करना है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कैसे निकालोगे बेटा? नेट प्रॉफिट के लिए तो आपने देखा कि रेशो ऑफ नेट प्रॉफिट टू सेलिंग प्राइस 1/6 यूज़ कर लो या 25/150 यूज़ कर लो, ठीक है, सेलिंग प्राइस का। तो अब कैसे करेंगे जरा, अगर पर यूनिट के हिसाब से चलते हैं 1/6 ऑफ सेलिंग लिखते हैं ब्रैकेट में, 12 का 1/6 2 होता है, 500 इंटू 2 करेंगे तो कितना होगा, 1000 होगा। ऐसे ही 24 का 1/6 करेंगे तो 4 होगा, और 4 की 200 मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 होगा। तो इस तरीके से, जगह थोड़ी कम है तो ज़्यादा गैप नहीं छोड़ूंगा। माइनस करेंगे क्या आएगा, टोटल कॉस्ट। कैसे, इसमें से माइनस करो 10, इसमें से माइनस करो 5, इसमें से माइनस करो 20, इसमें से माइनस करो 4000। तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। अब सेलिंग की बात आती है, सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंसेस के लिए भी यही लाइन है, सेलिंग एक्सपेंसेस सेलिंग प्राइस पर अगर चलते हैं तो 1/6 करेंगे, और टोटल कॉस्ट पे चलते हैं तो 1/5 करेंगे। तो फिर हमें इस चीज़ का निकालना पड़ेगा, इस चीज़ का 1/5 करना है तो, और 1/6 करना है तो इसका निकालना पड़ेगा। तो डिपेंड करता है हमने किस चीज़ पे रेशो निकाला है ना। तो सेलिंग प्राइस वही सेम 1/6 ऑफ सेलिंग प्राइस का हम कर रहे हैं, क्योंकि हमने ऐसी को आधार बना के चला है। तो 12 का 1/6 वही 2 आएगा, और 500 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही कितना आ जाएगा हमारे पास, 1000। इसका वही आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई का 200 से 800। कर दिया आपने। माइनस करोगे कितना आएगा, इसका 8, इसका आएगा आपका 4000। ठीक है, इसमें करेंगे 16 आएगा, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 200 से तो वही आएगा 3200। ठीक, अब टोटल कॉस्ट में से आपने सेलिंग माइनस कर दिया तो क्या आएगा आपके पास, वर्क कॉस्ट। अब वर्क कॉस्ट आ गया। अब आपके पास सिर्फ एक ही खर्चा दे रखा था, कॉस्ट पर यूनिट, जो बुक में देख सकते हैं आप, कॉस्ट पर यूनिट आफ्टर सेपरेशन फ्रॉम मेन प्रोडक्ट। आफ्टर सेपरेशन कॉस्ट दे रखी है, जो कि 3 रुपये 5 रुपये दे रखी है। लेस कर दो तभी तो दूसरी चीज़ निकल पाएगी। तो क्या नाम लिखोगे, कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है, पर यूनिट आफ्टर सेपरेशन फ्रॉम मेन प्रोडक्ट। बहुत बड़ी लाइन हो जाएगी, मेन प्रोडक्ट, ठीक है। देख पा रहे होंगे आप, इसमें क्या दे रखा था, 3 रुपये दे रखा था इसमें बुक में। अगर बुक में दिखाएं 3 रुपये इसके, 5 रुपये इसके, 3 और 5 मल्टीप्लाई करो, 500 इंटू 3 1500 होता है, 200 इंटू 5 1000 होता है, ठीक है। अब इसे जब माइनस कर देंगे तो यहाँ कितना आएगा, 500 इंटू 5 2500, और इसका करेंगे तो कितना आएगा 11, और मल्टीप्लाई करेंगे 200 से तो आ जाएगा 2200, ठीक। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे एस्टिमेटेड कॉस्ट एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन, ठीक है। यही हमें पूछा था। एस्टिमेटेड कॉस्ट एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन। तो आपने नोट कर लिया होगा। वीडियो पसंद आई बताना, ना समझ में आए तो पूछना या दोबारा देखना, ठीक है।
तो अभी मैं थोड़ा सा स्लाइड करता हूँ, यहाँ से नोट डाउन करना यहाँ तक, ठीक है। बाय बाय, नए चैप्टर मिलेंगे।